हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वाइब्स में, जहां हम जान रहे हैं सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी रोचक कथाओं के विषय में। अब तक हम 12 कथाओं के विषय में जान चुके हैं, तो चलिए फ्रेंड जानते हैं 13वीं और रोचक कथा के विषय में। 12वीं पुतली की कहानी को सुनकर जैसे ही राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े, तभी वहां पर 13वीं पुतली आ गई। 13वीं पुतली का नाम कीर्तिमती था। उसने राजा भोज को यह पूछते हुए रोक लिया कि क्या राजा विक्रमादित्य में मौजूद सभी खूबियां आपके अंदर हैं? राजा भोज ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हे देवी, क्या आप उस खूबी के बारे में मुझे बता सकती हैं? तब कीर्तिमती ने महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ की। एक बार विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी। वह अपनी राय नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उनसे उनकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोले कि सबकी राय अलग अलग है, मेरी बात कौन सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो झूठ का पाप लगता है, और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा के को भाजन बनना पड़ सकता है। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की पूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं हैं। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा कीर्तिध्वज जब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता, तब तक अन्य जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने के लिए तैयार है। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्तिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं लेने गया। सचमुच ही कीर्तिध्वज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में वह हाँ नहीं मिला सका। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य में पहुंचा देने के लिए कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा कीर्तिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे कीर्तिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनके यहाँ नौकरी की मांग की। कीर्तिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे करके दिखाएंगे। राजा कीर्तिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वह द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज सचमुच हर दिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान किए बिना अन्य जल ग्रहण नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कीर्तिध्वज रोज शाम को अकेला कहीं से निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्तिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाते हैं और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ा में कूद जाते हैं। जब उनका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियां आकर उनका जला भुना शरीर कड़ा से निकालकर नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर कीर्तिध्वज को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं वे कीर्तिध्वज की झोली में डाल देती हैं और कीर्तिध्वज खुश होकर महल में लौट आते हैं। प्रातः काल वही स्वर्ण मुद्राएं याचकों को दान में दी जाती हैं।
अब विक्रम के समझ में उसके नित्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कीर्तिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगनियां जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली मांग ली जिसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। जो ही देवी ने वह थैली उन्हें दी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीर्तिध्वज वहां पहुंचे तो बहुत निराश हुए। उनका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ गए। उनका शरीर क्षीण होने लगा। जब उनकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उनके पास गए और उनकी उदासी का कारण जानना चाहा। उनने विक्रम को सब कुछ बताया। तब विक्रम ने उन्हें देवी द्वारा दी हुई थैली सौंपते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वह द्रवित हो गए। इसीलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा की जो देकर उन्होंने कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी की थी। उन्होंने सचमुच वही काम करके दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। राजा कीर्तिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वह सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करने वाली थैली बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई छोटी सी चीज हो। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने महल में लौट आए। 13वीं पुत्री से महाराज विक्रमादित्य के दान की बात सुनकर राजा भोज गदगद हो गए और इस कहानी को सुनाकर कीर्तिमती भी पहले वाली पुतलियों की तरह उड़ गई। फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप जितने संयम और दयावान होंगे, आप विश्व में उतने ही ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे। तो सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी इसी तरह की रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल वाइब्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।